तो अंजुम साहब ये बताइएगा कि बिजली तो महंगी से महंगी होती जा रही है। के इलेक्ट्रिक से जब आप लोग बात करते हैं तो मसला क्या है? क्या डिमांड एंड सप्लाई का इशू है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, बिजली की पैदावार कम है, मसला आखिर है क्या? जी, एक तो मैं समझता हूँ कि एक मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर वो है जो आपको रेगुलरली आपको जो वो पेमेंट्स कर रहा है। और एक वजह ये ज़रूर सामने आ सकती है, या मेरे ख्याल में ये बात अपनी जगह दुरुस्त होगी कि इस वक्त मुल्क में क्योंकि फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज है, उस वजह से ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि इंस्टॉल कैपेसिटी जो है इस मुल्क में, हमारे मुल्क में इस वक्त 41,000 प्लस है, जबकि जो जनरेट की जा रही है वो बहुत थोड़ी है। और उसकी जो एक ही वजह नज़र आती है कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उस वजह से ज़्यादा ये लोड शेडिंग की जा रही है। हालांकि ये एक ऐसा समर का सीज़न एक ऐसा सीज़न होता है, और वो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके जो डैम्स जो होते हैं वो मैक्सिमम अपने आउटपुट दे रहे होते हैं। मैक्सिमम आपकी जो बिजली जो होती है वो हाइडल से प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये क्राइसिस हैं तो बड़े सीरियस क्राइसिस हैं। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लोड शेडिंग हो रही है, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो मिक्स जो सेक्टर्स हैं, फीडर्स जो हैं, जो इंडस्ट्री और हाउसिंग या कमर्शियल के साथ वो मिक्सड हैं, वहाँ तो लोड शेडिंग बेइंतहा हो रही है। और फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो अंजुम निसार साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ की मुश्किलात की, कितना नुकसान हुआ है? कोई फैक्ट्स और फिगर्स अगर आप शेयर कर सकें इस लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री सेक्टर को, जो ज़ाहिर है कि गर्मी में बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को पूरे करने होते हैं, नहीं कर पाते, क्या कुछ नुकसान अब तक उठा चुके हैं आप? देखिए जी, जो एक अनप्लान्ड जो लोड शेडिंग होती है और ट्रिपिंग होती हैं, ये जो पुअर क्वालिटी सर्विस जो है प्रोवाइड की जा रही है वापडा की तरफ से, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर ये प्लानिंग से भी लोड शेडिंग की जाए तो आपको पता हो कि ये 4 घंटे बिजली नहीं आनी, लेकिन अगर 8 घंटे वर्किंग आवर्स में अगर 4-5 दफ़ा बिजली जाए आधे घंटे के लिए, तो आप बिल्कुल आपके सारे दिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़ाया हो जाती है। वैसे भी आपको पता है इंडस्ट्री के जो हालात हैं, मार्कअप के मामला आप जानते हैं, वो पीक पे हैं, एलसीज खुल नहीं रही, फिर ये उसके ऊपर ये बिजली के ये जो इनएफिशिएंट जो बिजली सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, फिर उसकी जो कॉस्ट है वो सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो कॉस्ट है वो 8-9 सेंट के करीब है, जबकि हमारे यहाँ 22 सेंट है। हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर, हमारी जो इंडस्ट्री जो लोकल इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का रोल अदा कर रही है, वो कम्पीट नहीं कर सकते। इस वजह से आपने देखा है कि जो पिछला साल जो गुजरा है, इस साल हमने जो है ना हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $3.5 बिलियन वो कम रही। दुनिया की जो है वो बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें और ममालिक को देखें, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि इतनी हाई कॉस्ट पर इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकेगी। और मुझे तो अल्टीमेटली नज़र तो यही आ रहा है कि जहाँ और बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसमें एक वापडा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी प्राइस भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इनएफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से मुझे महसूस हो रहा है कि अगले 6-8 माह में बहुत सारी इंडस्ट्री क्लोजर होगी। अच्छा, और ये तो बड़ी खतरनाक। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।